जय हिंद। आज हम लोग 8th क्लास के साइंस में कोशिका चैप्टर को देखेंगे। ये एनसीईआरटी बुक है, इसमें कोशिका चैप्टर पहला चैप्टर दिया हुआ है। इसमें हम लोग आज कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम लोग कोशिका पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे। इसमें कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक दो वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। इसलिए अब आप हमें ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन बता रहा है इसमें सजीव कौन कौन है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन कौन सजीव है। तो ऑप्शन दे रहा है पेड़ पौधे, कीड़े, पशु पक्षी या सभी। हमें पता है कि सजीव उसे कहते हैं जिसमें प्राण होता है, प्राण हो या जिनमें जान होता है, जो चल फिर सकता है, सांस ले सकता है। ये सभी चीज़ों के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति सजीव है या निर्जीव है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सजीव हैं, है ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। बताइए कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक, आइंस्टीन, न्यूटन, गोल्डस्टीन। तो हमें पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें दे रहा है कि कोशिका की खोज किसकी सहायता से की गई। कैमरे की सहायता से, मोबाइल की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ओके, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या सूर्य की सहायता से। तो देखिए कोशिका की खोज जो है वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की गई थी। ओके, किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, हाँ, यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से। उसी पर ये जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का पता लगाया था। ओके, तो याद रखेंगे हम लोग कि कोशिका की खोज सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, कोशिका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। तो हमें इसका जवाब बताइए कि क्या कहते हैं। सेल कहते हैं, सेलुलर कहते हैं या सेलुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी नॉन, इनमें से कोई बताइए। इसका जवाब है सेलुला। क्या बच्चों, इसका क्या जवाब है? सेलुला इसको बोलते हैं हम लोग ना, सेलुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। 5 नंबर है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वर्ष की गई। ओके, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वर्ष की गई। आपको देखना है यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो 705 है, 1665 है, 1674 है और 1809 है। हमें यहाँ बता रहा है कि पहली बार कोशिका कब खोजी गई। तो प्यारे बच्चों, पहली बार कोशिका 1665 में खोजी गई थी। ओके, 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका का रॉबर्ट हुक ने पता लगाया था। तो हमारा आंसर है 1665। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, गैलीलियो, पाइथागोरस। हाँ, तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। ओके, ल्यूवेनहॉक के द्वारा हमारा इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा हमारा पहली बार जीवित कोशिका का पता लगाया गया था। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे बताइए। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? डच थे, अंग्रेज थे, अमेरिकी थे या इनमें से कुछ नहीं। तो जब आपने कोशिका चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये जो रॉबर्ट हुक हैं ये कहाँ के थे? अंग्रेज थे, है ना। ये यूरोपीय कंट्री से बिलोंग करते थे और यूरोपीय कंट्री में रहने वाले लोगों को अंग्रेज ही कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूवेनहॉक कहाँ के वैज्ञानिक थे। अब आपको ल्यूवेनहॉक के बारे में बताना है कि क्या वो फ्रांसीसी थे, अमेरिकी थे, रूसी थे या डच थे। कहाँ के थे आपको ये बताना है। ल्यूवेनहॉक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वो डच के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जीवित कोशिका की खोज किस वर्ष की गई। जीवित कोशिका की खोज किस वर्ष की गई। तो हमने अभी बताया कि जब पहली बार कोशिका खोजा गया था वो 1665 में। आपको याद रखना है, इसमें 9 वर्ष और जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 1674 हो गया। तो 1674 में खोजा गया था जीवित कोशिका। तो याद रखना आपको कि 1674 में हम लोग के जीवित कोशिका के बारे में पता लगा था।
चलिए 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। रेलुला का अर्थ क्या है? यहाँ पर गलत लिखा गया, क्वेश्चन है सेलुला। मैं लिख देता हूँ सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। बोलता है घर है, बी नंबर में छोटा सा छेद है, छोटा सा कमरा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए आपको ये बताना है कि सेलुला का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे जो सेलुला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ओके, याद रखेंगे कि सेलुला का अर्थ छोटा सा कमरा होता है। और उसके पहले हमने पढ़ा था कि कोशिका को लैटिन भाषा में सेलुला कहा जाता है। ओके, और उस सेलुला का शाब्दिक अर्थ छोटा सा कमरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बता रहे कि रॉबर्ट हुक ने किस वस्तु में कोशिका का पता लगाया? तो आपको बताना है कॉर्क की पतली परत, कॉर्क सॉरी है, कॉर्क लिखा गया, कॉर्क की पतली परत, बोतल में, दीवार में, और डी नंबर ऑप्शन है पानी में। किस में हो गया? तो हमें पता है कि कॉर्क की पतली परत में इन्होंने सबसे पहले एक मृत कोशिका की खोज की थी। याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो पता कहाँ गया था, कॉर्क की पतली परत में एक कोशिका का अध्ययन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ल्यूवेनहॉक ने किस जीव में जीवित कोशिका का पता लगाया? किस जीव में, यानी किस में उन्होंने जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया था? तो यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल लिख दिया है, इसको हम काट देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है शैवाल। ओके, ये रहा। तो पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है बैक्टीरिया, और चौथा है सभी। तो प्यारे बच्चों, ल्यूवेनहॉक ने इन सभी में जीवित कोशिका को पाया जब उन्होंने अपने खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने इन सबों में देखा तो उन्होंने क्या, सभी में कोशिका पाया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरा कि हुक ने, यानी रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का पता लगाया था? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि वो मृत कोशिका थी। ठीक, नेक्स्ट। कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली किस प्रकार की दिखाई देती है? तो वो ईंट के दीवार जैसी दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देती है, त्रिभुजाकार दिखाई देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने किताब में पढ़ाया है कि प्याज की झिल्ली को जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो वो ईंट के दीवार की तरह दिखाई देती है ना? किसकी तरह दिखाई देती है? ईंट की दीवारों की तरह। ईंट की दीवार कैसे होती है? एक पर एक क्या होता है कि हम लोग सजा करके उसके ऊपर के ईंट के ऊपर ईंट सजा करके रखते हैं। तो उसी प्रकार कोशिका भी सजी हुई रहती है, एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंटों की दीवार जैसा। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपको बताना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर है। हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ओके, याद रहना चाहिए आपको, ये सब बातें बेसिक बातें हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट 16 नंबर, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो ये प्यारे बच्चों, जीवन की मूलभूत इकाई भी क्या है? कोशिका है ना? कोशिका के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए जीवन की मूलभूत इकाई भी कोशिका है। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में माइक्रो कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा, रक्त कोशिका, पेशी कोशिका। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ओके, चलिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें कि कोशिका की आकृति किस किस प्रकार की हो सकती है, यानी कोशिका का जो बनावट है वो किस किस प्रकार का हो सकता है? क्या वो गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, बहुभुजाकार हो सकता है, या सभी? इनमें से सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है सभी। कोशिका गोलाकार भी हो सकती है, चौकोर भी और बहुभुजाकार भी हो सकती है। नेक्स्ट, यहाँ दे रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है तंत्रिका कोशिका, है ना? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है? अभी हमने पढ़ा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा है।
माइक्रोप्लाज्मा है। इसका जो साइज है, इसका जो आकार है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। ओके, माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। चलिए, इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, सी नंबर है ए और बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कि एक कोशिकीय जीव वैसे कोशिका जिसमें एक कोशिका है ना, वैसे जीव जिसमें कोशिका की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इसमें अमीबा भी सही है और पैरामीशियम भी सही है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा, ए और बी दोनों। ओके प्यारे बच्चों, तो आज यहीं तक था। टोटल का टोटल हमने 21 क्वेश्चन को देखा, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, है ना, इसको बढ़िया से एक बार और देख लीजिए। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोशिका का दूसरा वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।